अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूवर्स। होप यू आर ऑल फाइन। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध बैच 2 के 25 इंटी टेस्ट प्रिपरेशन और सिलेबस के हवाले से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं इंटी टेस्ट में। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, बुक से करें या किसी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें या किसी यूट्यूब चैनल से करें। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को इस हवाले से प्रॉब्लम होती है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की प्रिपरेशन हम कहाँ से करें। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स प्रिपरेशन हब। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का क्या सिलेबस है। ठीक है, कितने एमसीक्यूज आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट में से आते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, हमारा एक यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का इंटी टेस्ट प्रिपरेशन ग्रुप है। ठीक है, अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। इसके अलावा हमारा जो है एक फेसबुक पेज भी है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का। ठीक है, अगर आपने उसे लाइक और फॉलो नहीं किया तो ठीक है, मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का जो भी मटेरियल चाहिए, ठीक है, वो एक ड्राइव में मैंने अपलोड किया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर बुक्स, नोट्स, पास पेपर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के पास पेपर्स भी हैं विद सॉल्यूशन। ठीक है, सारा मटेरियल उस ड्राइव के अंदर है। ठीक है, तो वो ड्राइव की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस है क्या, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की प्रिपरेशन कहाँ से करें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने पीडीएफ ओपन की है। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है बैच 2 के 25 की पीडीएफ है, जिसके अंदर सारा सिलेबस लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में कितने एमसीक्यूज आते हैं टोटल। ये देख सकते हैं वहाँ पर टोटल कितने एमसीक्यूज, 100 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, 100 एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, हमें 60 मिनट्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है। और टोटल कितने 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, हमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और हमारे पास 100 एमसीक्यूज हमें दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में इंटी टेस्ट में। ठीक है, और हमें 1 घंटे का टाइम रिक्वायर्ड होता है, यानी कि 60 मिनट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जिसमें से हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं, इंग्लिश आ जाता है, जनरल नॉलेज आ जाता है, जनरल साइंस आता है, बेसिक अर्थमेटिक मैथ आता है, और हमारे पास क्या आता है, आईक्यू के क्वेश्चन, यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन हमारे को किस में दिए जाते हैं, इंटी टेस्ट में। ठीक है, जिसमें इंग्लिश में 30 एमसीक्यूज होगा हमारे पास, जनरल नॉलेज में 20 एमसीक्यूज होगा, जनरल साइंस में 20 एमसीक्यूज और बेसिक अर्थमेटिक में हमारे पास 20 एमसीक्यूज और आईक्यू में हमारे पास 10 एमसीक्यूज। ये ओवरऑल हमारे पास 100 एमसीक्यूज बने। ठीक है, तो ये वो 5 सब्जेक्ट हैं जिनमें से यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध टेस्ट कंडक्ट करती है। ठीक है, तो इनमें से भी सब्जेक्ट में से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से एमसीक्यूज देते हैं वो लोग। ठीक है, जैसे इंग्लिश में बेसिक ग्रामर दे देते हैं। ठीक है, और जनरल नॉलेज में आपसे जनरल नॉलेज पूछ लेते हैं, यानी कि इस्लामिक क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडी और बाकी जो पाकिस्तान के हवाले से, वर्ल्ड के हवाले से, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट थिंग्स। ठीक है, वैलीज पूछ लेते हैं आपसे, पहाड़ों के हवाले से पूछ लेते हैं, समंदर के हवाले से जो भी, और कैपिटल करेंसीज, इन चीज़ों से वाले आपसे पूछते हैं। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस पूछ लेते हैं कंट्री की। इसके अलावा हमारे पास थर्ड सेक्शन आ जाता है जनरल साइंस का। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एवरीडे साइंस पूछता है, बेसिक जो हमारे पास साइंस, ठीक है, होती है रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो आम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बहुत आसान से। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 4th सेक्शन आ जाता है सिंपल अर्थमेटिक का। ठीक है, जिसमें वो हमसे क्या पूछता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये सारे मैथ्स के एमसीक्यूज आ गए। ठीक है, जिसमें हमारे से बेसिक मैथ्स पूछता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आईक्यू आ जाती है, इसमें से बेसिक कुछ चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स का और वेबसाइट्स का नाम दिया है जहाँ से आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि मैंने आपको ड्राइव की लिंक दी है ना, ये सारी बुक्स, पीडीएफ्स के नोट्स सारे मैंने उस ड्राइव के अंदर अपलोड किए हैं। आप एक दफ़ा उस ड्राइव को ओपन करेंगे, उसके अंदर सारा मटेरियल आपको मिलेगा, बुक्स, नोट्स, पास पेपर्स विद सॉल्यूशन, हर चीज़ को सॉल्यूशन में मिलेगी। और मैथ्स की बुक भी मैंने कुछ मैथ्स की बुक भी उसके अंदर डाली है बहुत अच्छी सी। ठीक है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए होती हैं। तो ये सिंध यूनिवर्सिटी में बहुत ही आसान टेस्ट आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो है आपने 1 क्लास से लेके जो 10 क्लास तक आपने जो बेसिक चीज़ें पढ़ी होती हैं, जिसमें बेसिक साइंस आ जाती है, बेसिक जनरल नॉलेज आ जाती है, ठीक है, आपका बेसिक मैथ्स आ जाती है, बेसिक इंग्लिश आ जाती है, 1 से लेके 10 क्लास तक आपने जितना भी कुछ पढ़ा है ना,
सिर्फ उतना ही बेसिक से MCQs आते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड MCQs नहीं आते, ठीक है। MCQs आते हैं, ठीक है। ये मैं PDF आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आप इस PDF को ओपन करके सारे टॉपिक्स पढ़िएगा। मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके MCQs आते हैं। अब उनके टॉपिक्स ये सारे में लिखे हुए हैं, आप PDF को ओपन कीजिएगा, फिर आप ये पढ़िएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब बात करते हैं प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें। तो काफ़ी बच्चों को जो है मसला होता है, क्यों? क्योंकि है ना, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का टेस्ट होता है वो बानिस्बत अदर यूनिवर्सिटी से अलग होता है। क्योंकि जब आप मेहरान की बात करें, आप लम्स की बात करें, नश की बात करें, NED की, ये जो जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, ये जो टेस्ट लेती हैं फर्स्ट ईयर इंटर में से लेती हैं। इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ, बायो या केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट में से आता है टेस्ट। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का है ना, वो इस तरह टेस्ट आता है जैसे आपके गवर्नमेंट के टेस्ट होते हैं, ठीक है, या आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं या कमीशन के टेस्ट होते हैं। उनमें जैसे ये सब्जेक्ट आते हैं इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ और IQ, ये उस तरह का टेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का टेस्ट बिल्कुल बेसिक से आता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आता, कोई आपसे ज़्यादा हार्ड MCQs नहीं पूछता, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है रोज़ाना डेली अपनी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के कुछ MCQs पढ़ें, ठीक है। 10-20 MCQs डेली के, रोज़ाना 10 जनरल नॉलेज के, 10 जनरल साइंस के आप पढ़ लें, ठीक है। इस तरह आप इंग्लिश को थोड़ा पढ़ें, ठीक है। इसके साथ साथ आप रोज़ाना डेली मैथ्स और IQ पढ़ें, ठीक है। अब मैथ और IQ की तैयारी किस तरह करें, तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की पूरी प्रिपरेशन करवाऊंगा, ठीक है। A से लेके Z तक, यानी A to Z मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा, बिल्कुल ही बेसिक से, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट ही मैथ को लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ जो है काफ़ी बच्चों को मैथ समझ नहीं आता, ठीक है। और मैथ इस वजह से हम तैयारी करेंगे क्योंकि मैथ जो है वो समझने का, मैथ्स और IQ ये दोनों समझने के सब्जेक्ट हैं, और इंग्लिश भी 50% इसमें समझने का है, ठीक है। वरना जो है आप देखें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस ये दोनों है थ्योरी के सब्जेक्ट्स, इनमें MCQs क्या है, याद करने के, इसमें पढ़ने के। लेकिन जनरल मैथ और IQ ये दोनों क्या है, समझने के सब्जेक्ट हैं। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये यूट्यूब चैनल रहेगा, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको पूरी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कराऊंगा, इसके अलावा पूरी गाइडलाइंस दूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। नंबर आपको मेरा नीचे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ से मेरे इस नंबर पर मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पूरी गाइडलाइंस दूंगा यूनिवर्सिटी की, ठीक है। A to Z आपको पूरा समझाऊंगा, पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है। इसके अलावा हम ये चीज़ देख लेते हैं कि सबसे पहले मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से हम प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने मैथ्स की PDF ओपन कर लिया, बेसिक अर्थमेटिक मैथ की मैंने PDF बनाई है, ठीक है। हम इन टॉपिक्स की तैयारी करेंगे, ठीक है। इन टॉपिक्स ये मैंने बहुत सारे टॉपिक्स लिख के रखे हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के मैथ्स के पोर्शन में आते हैं, ठीक है। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिनमें से सारे मैथ्स के क्या कहते हैं टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। MCQs आते हैं, सॉरी, ठीक है। इन टॉपिक्स में से MCQs आते हैं मैथ्स के, और ये इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी, ये इंटेलिजेंस का पोर्शन है जिनमें से ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये PDF की लिंक और वो PDF की लिंक और उसके अलावा ड्राइव की लिंक, ये सारी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आप वहाँ से जाकर PDF को ओपन करके देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।